हेलो नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। वेलकम बैक टू आवर ट्यूटोरियल। लेकिन सबसे पहले मैं याद दिला दूं कि हमारी मेंबरशिप्स अब शुरू हो चुकी है। अगर आप मुझसे वन ऑन वन इंटरैक्ट करना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रो मेंबरशिप में रजिस्टर कर लीजिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे होम पेज पर जाकर जॉइन बटन भी दबा सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर लेसन, आज हम ये देखने वाले हैं कि एक कैमरा के लिए आप किस तरह से पोज कर सकते हैं। एज अ कथक डांसर मैंने कई सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, लेकिन जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तब समझ आया कि ये अपने आप में एक बहुत ही अलग स्किल है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेज पर अच्छा लगता है वो कैमरा में या थ्रू अ लेंस भी उतना ही अच्छा दिखे। इसीलिए आज हम समझने वाले हैं कि जब आप कथक की पोजेस स्पेशली कैमरा के लिए कर रहे हैं तो किन ट्रिक्स को आप अपना सकते हैं। सबसे पहले तो आप आपकी कैमरा की फ्रेम डिसाइड कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं कि एक टाइट फ्रेम में आप क्या क्या कर सकते हैं। एक कैमरा की टाइट फ्रेम रफली कुछ इतनी होती है। जायज़ है कि इसमें आपका जो चेहरा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हमारे हाथ भी हम चेहरे के आसपास रखेंगे ताकि वो फ्रेम में रहे। जो सबसे पहली हमारी पोज है वो दिखती है कुछ ऐसी। जितना आसान दिखता है शायद उतना नहीं है, क्योंकि कई सारे डिटेल्स पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए आप अपने हाथों को इस तरह से एंट्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको इसे प्लेस करना है टू योर लेफ्ट साइड। आपके चेहरे में और हाथ में करेक्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे इसको स्टेशन कर दीजिए। ये जो कलाई का बेंड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसे बेंड नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आपका चेहरा ढक जाए। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। अब क्योंकि कैमरा चेहरे पे फोकस कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी की बॉडी जो चाहे वो कर सकती है। यू हैव टू बी इन अ कंप्लीट पोज ताकि हर न्यूआंस किसी तरह आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करे और वो आपके फ़ोटो में भी दिखे। तो आप इसके साथ आपका जो राइट पैर है वो क्रॉस करेंगे और सामने लेकर आएंगे। इससे बहुत एक नेचुरल रिएक्शन जो होता है आपकी बॉडी का वो ये है कि आपका टॉर्सो भी बेंड हो जाता है टुवर्ड्स योर लेफ्ट। वो इसीलिए क्योंकि आप कई सारा आपका वेट आपके राइट पैर पर डाल देते हैं जो क्रॉस कर रहा है। कुछ ऐसे आपकी जो आईबॉल्स है वो होने चाहिए 45 डिग्री टू योर राइट। कुछ ऐसे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, आप एक प्लेजेंट स्माइल रख सकते हैं चेहरे पर, या अगर आपको वाइडर स्माइल करनी है तो वो भी एब्सोल्युटली यू वेलकम टू डू दैट। हमारी पोज टू दिखती है कुछ ऐसी। इसे करने के लिए आपके हाथ पैरेलल होने चाहिए, जिसमें आप धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हैं और कुछ इस तरह से पोजीशन करते हैं कि आपका चेहरा उनसे फ्रेम हो जाए। हाथ बहुत स्टिफ ना हो, इसका आपको खास ध्यान रखना है। दैट टेक्स अवे द एंटायर ग्रेस फ्रॉम योर पोज। ग्रेसफुली उन्हें इस तरह से प्लेस कर दीजिए। अगेन पोजिशनिंग का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो सकते लेकिन इतने पास भी नहीं हो सकते कि आपका चेहरा ही ढक जाए। इसमें हाथों का पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एंगल्स का भी आपको ध्यान रखना है। आप आपकी कलाई से क्या करते हैं इस पर आपको खास ध्यान देना है। इसकी डिटेलिंग में भी आप कई सारे वेरिएशंस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी नज़र क्या करती है। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल सामने भी देख सकते हैं, राइट इनटू द कैमरा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते सो अगेन यू कैन लुक टुवर्ड्स योर राइट। मैं अपनी आई लेवल पे देखना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई रेन थीम्ड या एक स्पेसिफिक थीम जिसमें आपको शायद स्काई दिखाना हो, इस तरह की कोई पोज करनी है तो यू कैन टेक इट स्लाइटली अप, कुछ ऐसे।
जो हमारी तीसरी पोज है वो काफ़ी वर्सेटाइल है, लेकिन उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। आपका जो राइट हाथ है वो कपित्थ मुद्रा में होगा, कुछ ऐसे, और जो लेफ्ट हाथ होगा वो राइट हाथ के एल्बो को सपोर्ट करेगा, कुछ ऐसे। अब जो राइट हाथ है वो आपकी चिन पर आएगा। नाउ इमोशंस के साथ आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस पोज को लेकर, क्योंकि आपका फेस फोकस में है, इसीलिए उस पर खास ध्यान दीजिए कि आप क्या इमोट करना चाहते हैं। अगर आपको सैडर टोन चाहिए आपकी पोज में, तो पोज नीचे जा सकती है, कुछ ऐसे। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी आंखें आई लेवल पे आ जाती है और चिन भी थोड़ी रेज हो जाती है। इनफैक्ट आप इसे बैठकर या खड़े रहकर कर सकते हैं, इट इज़ योर कॉल। अगर आप बैठ जाते हैं तो आपका जो लेफ्ट नी है वो होना चाहिए फ्लोर पे और आप देखेंगे ऊपर। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सीखने में मज़ा आया हो। फिर से याद दिला दूँ कि हमारी मेंबरशिप्स अब ओपन हो चुकी है, सो आई वांट टू सी यू डायरेक्टली इन माय क्लासेस नाउ। Until the next time, keep dancing.